हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। मेरे पास एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट शिफ्ट 14th नवंबर के ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडीज़ के, जो कि किसी भी एंगल से बिल्कुल भी इजी नहीं थे। मॉडरेट भी नहीं कह सकते, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन थे। वो चीज़ें कोई पढ़ता ही नहीं है और ना ही कभी किसी ने पढ़ी होगी। जिसने भी 10 से 15 मार्क्स लिए होंगे इस शिफ्ट में जीएस के, वो बढ़िया माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, आप चेक कीजिए क्वेश्चंस और फिर जब आंसर की निकलेगी तो उस टाइम कंपेयर करना क्वेश्चंस यही थे या बाकी सब यूट्यूब चैनल्स पे जो एनालिसिस करते हैं वो खुद एग्जाम नहीं देते हैं, किसी और से बोलते हैं क्या क्वेश्चन आया था क्या नहीं था। मैंने एग्जाम खुद अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, तो जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन था कि लोकितवाड़ी किसे कहते हैं। आज तक किसने पढ़ा है लोकितवाड़ी? गांधी जी का पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस का पढ़ा है, सब चीज़ों का पढ़ा है, लेकिन ये लोकितवाड़ी हार्डली कोई चीज बंदा होगा जिसने ये पढ़ा होगा। दूसरा क्वेश्चन आया था कॉर्नवेलिस कोड कब हुआ था। ये 1793 इसका आंसर है, लेकिन जो इसके ऑप्शंस थे वो 1791, 92, 93, 94। मेरा भी ये पता नहीं कैसे ठीक हुआ, 93 कुछ याद आ गया उस टाइम तो लिख लिया। उसके बाद और एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी सीधा नहीं आया था। क्वेश्चन आया था इफ ए फोर्स, दिया भी था फोर्स कुछ मैथमेटिकल वैल्यू, मूव्स एन ऑब्जेक्ट टू सम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दी हुई थी और भी एक दो चीज़ें दी थी कंफ्यूज करने के लिए, और लास्ट में दिया था व्हाट इज सेड टू हैव डन। तो मैंने क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया जिस हिसाब से मुझे लगा कि ये वर्क, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क है, बाकी सब चीज़ें अगर हम करते तो वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ निकलती, लेकिन नीचे कुछ और दिया हुआ था ऑप्शन से। और एक क्वेश्चन था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीती हुई है उसका कैप्टन कौन था। और एक क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रीन एक्सप्रेस वे। ये भी ऑप्शंस ऐसे दिए थे, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, साउदर्न यमुना एक्सप्रेस वे। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी ये सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था कि ये जो ये कप है, सुब्रतो कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, इनको साइड में स्पोर्ट भी दिया हुआ था। सपोज सुब्रतो कप फुटबॉल, नेहरू कप क्रिकेट, ध्यानचंद हॉकी, दियोदर क्रिकेट, ऐसे ही दिया था इन्होंने और बोलना था कि ऑड वन कौन है। और एक क्वेश्चन था FERA, इसमें आर क्या स्टैंड करता है। और एक क्वेश्चन था कंपटीशन एक्ट ने किस एक्ट को रिप्लेस किया। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का जज कौन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि वैदिक पीपल आयरन यूज करते थे एज टूल्स, वो किस गॉड को डिवोट करते थे आयरन इक्विपमेंट्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मतलब हमने पढ़ा ही नहीं है कभी ऐसी चीज़। 11th क्वेश्चन क्या था कि नॉर वेस्टर्स जो होते हैं, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज होती है और वेस्टर्लीज होती है विंड में, तो नॉर वेस्टर्स और नीचे स्टेट्स दिए थी, कौन कौन सी स्टेट्स में नॉर वेस्टर्स का इफेक्ट होता है। और एक क्वेश्चन था, इसमें मैंने बस केरला लिखा है, मैच ये भी 3 स्टेट्स थे, मैच द फॉलोइंग था, केरला, मैंगो शावर, ऐसे ही कुछ और था, लू, पंजाब हरियाणा, कुछ ऐसा ही था। 13th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स इन विंटर, तो मैंने इसको नॉर्थ इंडिया लिखा। व्हाट इज सी इन कोपिन क्लाइमेट, भैया हम पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एसएससी ने क्या हमसे एक्सपेक्ट किया था कि इस बार क्या पढ़ेंगे हम। आर्टिकल का क्वेश्चन देखो क्या था, जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 उसके 5 पार्ट्स थे, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि इस आर्टिकल के कितने सब आर्टिकल्स है एज ऑफ अप्रैल 2022। अरे भैया मेरे को 5 पता था, लेकिन 2022 अप्रैल का किसको पता होगा, उसमें 5 ऑप्शन ही नहीं था, 6 7 था, कुछ छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन था ऐसा ही कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं, सबको पता है 22 पार्ट्स थे, लेकिन उन्होंने पूछा था एज ऑफ अप्रैल, तो मुझे 25 सबसे क्लोज लगा, 22 के मैंने 25 कर दिया, वो ठीक है। और एक क्वेश्चन था 48 केजी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है किसी ने, वो कौन है। 18th क्वेश्चन क्या था कि मैग्नेटाइट जो एक ओर है, मैग्नेटाइट आयरन का ओर होता है ना, तो इन्होंने क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था मैग्नेटाइट में कौन से ऑक्साइड का ये कौन सा ऑक्साइड होता है, नीचे ये दिया था आयरन सल्फेट कुछ, तो मैंने आयरन लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था कि माइटोसिस फेज में, माइटोसिस फेज के रिलेटेड था कि अंदर एक चीज़ होती है माइटोसिस में, बोलो वो कौन से फेज में होती है, टीलो फेज, वो एक्स्ट्रा, यार हमें नीड देना था क्या, ऐसे भी कोई क्वेश्चन डालता है क्या। 20 क्वेश्चन क्या था कि जीन ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, कौन सा एंजाइम यूज नहीं होता है, 4 दिए थे, मैंने वहाँ पे 3 जो बस सुपरफिशियल नॉलेज थी, बस लाइपेज मुझे पता था कि लाइपेज जो है वो शायद डाइजेशन में होता है यूज़, तो मैंने लाइपेज मार दिया कि वो नहीं है। और एक था क्वेश्चन, इसका मुझे समझ नहीं आया कि है ये कुछ फॉर्म है, इसको क्या कहते हैं, क्या फॉर्म है, एक बंदा इंस्ट्रूमेंट बजाता है और दूसरा बंदा डांस करता है, मुझे नीचे सिर्फ जुगलबंदी दिखा, जुगलबंदी
लगा मुझे कि जुगलबंदी कुछ होता है वैसा ही, जिसमें या तो 2 तबले वाला या वो वाला कुछ आपस में कॉम्पिटिशन जैसा करता है। मैंने इसमें जुगलबंदी लिख दिया, पता नहीं ये ठीक है या नहीं। और एक क्वेश्चन आया था डांस फॉर्म, लेकिन डांस फॉर्म क्या है वो मुझे याद नहीं है। लेकिन वो डांस फॉर्म यूजुअली कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि वो जो यूजुअली हम डांस फॉर्म्स पढ़ते हैं, नाटी, असम का बिहू, बिल्कुल भी वो नहीं था, कुछ और ही था। और एक भैया, इनसे एसएससी वालों से कोई बोलो भैया ऐसा क्वेश्चन भी कोई डालता है। इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि नोबेल प्राइज़ विनर 1963 में केमिस्ट्री में मिला था किसी को, और एक्सपेरिमेंट भी लिखा था किस चीज़ के लिए। अरे भैया, इतने इंटेलिजेंट होते हम तो आईएएस ना करते। और एक क्वेश्चन आया था कि एक समुद्र है साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में, वो कौन सा है। और एक क्वेश्चन था गोल्डन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है। 26 क्वेश्चन क्या था कि पुर्तगीज़ कॉलोनी 1954 तक एक कौन थी, मतलब नाम दिया था, पौडीचेरी दिया था, दमन एंड दीव दिया था, ऐसे ही कुछ। और एक क्वेश्चन था बायोलॉजी के एनिमल किंगडम के रिलेटेड, जो होते वो सिलेंट्रेटा वगैरह, वो भी नहीं आया मुझे। और एक क्वेश्चन था कि कौन सा ऑर्गेनेली है जो विदाउट मेम्ब्रेन है। इसमें दिए थे माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, न्यूक्लियस दिया था, प्लास्टिड दिया था, और भी कुछ दिया था। मतलब कि किसी भी हिसाब से ईजी नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि ये सारा अनकन्वेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या था कि मैच द फॉलोइंग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और भी कुछ था। और एक दूसरे साइड से लिखा था एटीपी सिंथेसिस, या लाइसोसोम का जो होता है सुसाइडल वैग, कुछ ऐसा ही था। बस मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी सिंथेसिस देखा, और भी एक मैच हुआ तो बन गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया था कि मोस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 2021 में, कौन सा प्रोडक्ट है। फार्मास्यूटिकल्स था, पेट्रोलियम था, पता नहीं क्या क्या था। 31 क्वेश्चन क्या था कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स, जिससे हम फंडामेंटल राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एनफोर्स कर सकते हैं। तो इसके आंसर आर्टिकल 32 है। और एक क्वेश्चन था बुक के रिलेटेड, लेकिन बुक का नाम क्या था वो मैं याद नहीं रहा, बस इतना याद है कुछ आत्मीय जैसा बुक नाम था सामने। अम्मा योजना कौन सी स्टेट ने की है। और एक क्वेश्चन था कि प्रो कबड्डी फाइनल जो है कौन सी स्टेट में खेला गया। और एक क्वेश्चन था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है कौन से टाइम में कम होती है, दिन के कौन से टाइम में। इवनिंग दिया था, नून दिया था, और नाइट दिया था, और मॉर्निंग दिया था। और था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और भी क्वेश्चंस है जो मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रही है। 36 क्वेश्चंस याद आ गए। और ये करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चंस थे, वो मैं भूल गया क्या था, क्योंकि वो करंट अफेयर्स जो है वो पुरानी थी। वो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी थी लास्ट 6 मंथ्स की, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था ये सारा। तो रही बात, मैं अब एक बात बोलूँगा। मैंने 2 बार एसएससी जेईई एग्ज़ाम इससे पहले दिया है। पिछले साल मेरे 115 आए थे, और मैं कट ऑफ से रह गया था, लेकिन मेरे पिछले साल 35 थे जीएस में। तो मैं बता सकता हूँ कि जीएस की लेवल क्या थी। जीएस की लेवल फर्स्ट शिफ्ट में, मुझे नहीं पता बाकी शिफ्ट में क्या थी, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में इसको मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, टफ ही कहूँगा, क्योंकि इसमें 10 से 15 क्वेश्चंस बन सकते थे। उससे ज़्यादा वही बना लेगा जो इंटेलिजेंट, नहीं उसे इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, उसे हम जीनियस कहेंगे। रही बात रीजनिंग की, अपना बताता हूँ। रीजनिंग भी अच्छे स्टैंडर्ड की थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। हाँ, समझने के लिए तो ईजी थी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी। ईजी भी नहीं कहूँगा, ईजी टू मॉडरेट रीजनिंग। और सिविल, सिविल जो सबको ईजी दिख रहा था। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लग रहा था कि ईजी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसके 2-2 3-3 पार्ट्स थे, और उनमें से चूज़ करना था कि कौन-कौन सा पार्ट ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो क्वेश्चन गलत होने के। सिविल इंजीनियरिंग को भी मैं लिटिल बिट मॉडरेट, ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, लिटिल बिट मॉडरेट कहूँगा। तो मेरे हिसाब से अब इस साल कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले साल मैंने जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम सेंटर के निकलते ही मुझे आइडिया हुआ था कि भाई मेरा 4-5 नंबर से रह जाएगा कट ऑफ, और एग्जैक्ट वही हुआ। इससे पहले भी मैंने दिया था एसएससी जेईई, 113 आए थे, और कट ऑफ ऑल 118 हुआ था। तो मेरा भी बैड लक ही चल रहा है, पता नहीं इस साल भी कुछ वैसा ही लग रहा है कि बैड लक ही चल रहा है मेरे हिसाब से। जिसके भी 110 से लेके 118 के बीच में मार्क्स लाइक करेंगे, ही शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो मेरे अपने कितने आ रहे हैं, मेरा इसी रेंज में भी बन रहा है। मेरा भी इसी रेंज में बन रहा है, लेकिन अपनी किस्मत का पता है मुझे, शायद 1-2 नंबर उधर इधर हो जाए, लेकिन 120 के ऊपर कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं दिख रहा है मुझे। इस बारी थोड़ा सा लोअर साइड पे ही रहेगा कट ऑफ, ना कि अपर साइड पे, क्योंकि पेपर की लेवल जो है, खास करके नॉन टेक की, वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। तो गाइज़, अब जब आप आंसर की चेक करेंगे, उसके बाद मेरे इन क्वेश्चंस को कंपेयर करना, तब जाके मेरे चैनल पे वापस आना और सब्सक्राइब कर देना।